नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली हम आज आपको सोनम वांगचुक का जो इनिशिएटिव है बायकॉट चाइना का, और वो हम अपना वैलेट से करेंगे, उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि कुछ हद तक हट के हैं। और मैं ये उनको सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, सोनम वांगचुक को। और बहुत सारे इंडियन लोग भी उसके उनके सपोर्ट में आ गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे हस्ती, ये सभी लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं। और बायकॉट चाइना प्रोडक्ट इसलिए भी नेसेसरी है कि इंडिया ना सिर्फ हमारे पैसे यूज करके, हमारे दिए गए पैसे से हमारे आर्मी को हिकड़ी दिखाता है, और भगवान ना करे लेकिन भविष्य में ये भी संभव है कहीं जो बम गिरे आप पे, जो गोली गिरे आप पे, वो आप ही के पैसे से आपके पे गिराया गया हो। क्योंकि आर्मी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन जब वो गोली हमारे आर्मी पे गिरेगी, हमारे लोगों पे गिरेगी, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे। और इसमें चाइना को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से हम चाइना को सबक सिखाया जाए और चाइना को सबक क्यों सिखाया जाए, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बोलता हूँ। चाइना को सबक सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के चारों ओर जितने भी कंट्री है, चाइना आपको घेरने के लिए लगा हुआ है, घेर रहा है ऑलरेडी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि श्रीलंका में चाइना ने इतना पैसा दे दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि श्रीलंकन गवर्नमेंट उस पैसे को चुका नहीं सकती। और फाइनली चूंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट वो सूद चुकाने में भी असमर्थ थी, इसके लिए उसको अपना बंदरगाह देना पड़ा, हम्बनटोटा बंदरगाह। और उस हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को 99 साल के लीज पे देना पड़ा। और उस 99 साल के लीज पे दे दिया तो अब चाइना क्या करेगा, वहाँ अपना नेवल शिप ला के डॉक करेगा। और चूंकि हमारे एरिया से नज़दीक है, हमारे इंडिया से नज़दीक है, वो हम पे सर्वेलेंस रखेगा और समय आएगा तो हम पे आक्रमण भी होगा उसके थ्रू। श्रीलंकन नेवी तो इनकेपेबल उनको रोकने के लिए। ये तो हुई बात श्रीलंका की। और अभी हाल फिलहाल में नेपाल की जो ये सारी हरकतें कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये सारा इंडिया के लिए ही नेपाल कर रही है चाइना के कहने पे। कम्युनिस्ट सभी जगह के एक होते हैं। हमारे इंडियन कम्युनिस्ट जब चाइना को सपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ वाले कम्युनिस्ट की तो दूर की बात है। ये हो गया नेपाल का। मालदीव में भी चाइना ने ऐसी हरकतें करने की कोशिश की, उसको भी इतना लोन दे दिया कि उसका भी आइलैंड ले लेने का प्रयास किया। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने मदद मांगी, गवर्नमेंट चेंज हो गया। जो पैसा लिया था वो दूसरा गवर्नमेंट था, जो चेंज हो गया बाद में वो इंडिया का सपोर्टर गवर्नमेंट था। इंडिया से पैसा मांगा, या तो आप हमें पैसा दे दो, नहीं तो हमको भी आइलैंड देना पड़ेगा। फाइनली इंडिया ने पैसा दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए उससे बचने के लिए। ये तो बात हुई मालदीव की। श्रीलंका और बांग्लादेश भी चाइना का प्रोडक्ट्स मतलब पैसा लेके अपना काम कर रही है, भविष्य में वो भी वही काम करने वाली है। और पाकिस्तान, चाइना ने तो हद कर दिया पाकिस्तान में कि हमारी ज़मीन में अपने सड़कें गुजार दी, रोड गुजार दी, प्रोजेक्ट चला दिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, पीओके वाले एरिया से, हमसे पूछा भी नहीं। तो कोई आपका अगर दोस्त हो तो आपके एरिया से कैसे हमसे आपके बिना परमिशन से आपके एरिया में, आपका ज़मीन में घर बना लेगा? ऐसा है संभव? लेकिन चाइना ने ऐसा किया। और चाइना वो कोई भी हरकत नहीं छोड़ता है, चाइना वो कोई भी चीज़ करना नहीं छोड़ता है जो इंडिया के खिलाफ हो। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जब इंडिया को क्या था कि अब दुनिया, आप तो जानते हैं कि हमें तेल का आयात करना पड़ता है। क्रूड ऑयल हमारे यहाँ है नहीं, कच्चा तेल हमारा है ही नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल हमें खरीदना पड़ता है। तो क्या ऊपर से हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ पावर का उत्पादन होगा, ह्यूज पैमाने पे कंपनियां लग रही है, मांग बढ़ते जा रही है जनसंख्या के हिसाब से। तो भारतीय सरकार ने क्या किया कि अब हम नाभिकीय ऊर्जा पे काम करेंगे। लेकिन संयोग देखिए कि हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा पे काम करने के लिए उसकी ईंधन की ज़रूरत है, लेकिन वो ईंधन हमारे पास है नहीं। तो कंपेयर टू कच्चा तेल वो सस्ता पड़ता है और रिलायबल भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पॉल्यूशन नहीं करता है, बहुत कम करता है, निग्लेजेबल अमाउंट में। तो उसके लिए इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य होना जरूरी है, जिससे कि आयात हो सके बड़े पैमाने पे। छोटे पैमाने पे तो वेवर मिल गया थोड़ा बहुत अमेरिका के कारण,
लेकिन बड़े पैमाने पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर होना जरूरी है। और चाइना ने हर एक समय जब भी सभी कंट्री सपोर्ट करता है इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने में, लेकिन चाइना ने अभी तक, सिर्फ अकेला चाइना ने इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बनने देता। और चाइना इंडिया को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता में भी विरोध करता है। ये सारी हरकतें चाइना करता है। मैं चाइना के बारे में बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान के 72 साल के इतिहास में 34 साल के पाकिस्तान का मिलिट्री का इतिहास रहा है, मिलिट्री का गवर्नमेंट रहा है, और 29 साल के वहाँ का सिविलियन गवर्नमेंट रहा है। पाकिस्तान के 72 साल के इतिहास में जितना हेल्प वहाँ के मिलिट्री को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया, चाइनीज़ ने किया, उतना हेल्प कोई नहीं किया। अमेरिका ने भी किया, लेकिन अमेरिका क्या करता था कि जब भी अमेरिका को अपना कुछ बातें मनमाना होता था पाकिस्तान से, उसको 10-20 फाइटर प्लेन दे दिया, 2-4 को टैंक दे दिया, 2-4 नए तरह का आधुनिक हथियार दे दिया, लेकिन कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता था और कभी उसको सेल्फ रिलायंट नहीं बनाता था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, नई तरह का सबमरीन देना स्टार्ट किया है। और सबमरीन किसके लिए यूज होगा, पाकिस्तान किसके लिए सबमरीन रखता है अब तो जानते हैं। और A100 रॉकेट लॉन्चर 2008 में करार किया था चाइना ने पाकिस्तान के साथ। और वो क्या होता है, A100 जो रॉकेट लॉन्चर है, वो रॉकेट लॉन्चर हमारे आर्मी के खिलाफ यूज होता है वहाँ पे करगिल में। तो पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चाइना हमारे लिए ये सारी चीज़ें करता है। और पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन था F-16 जो फाइटर प्लेन अमेरिका ने दिया, उसके बाद अमेरिका क्या करता था कि फाइटर प्लेन दे दिया, उसका कल पुर्जा जो भी हुआ जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जब मन है तो पाकिस्तान को देना बंद कर देता था, कल पुर्जा ही नहीं देता था। और अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया अमेरिका ने। अब तो पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, दुनिया में कोई उसे नहीं दिया क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पाकिस्तान के पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। तो चाइना ने क्या किया, उसको पैसे देना स्टार्ट कर दिया। पैसे के साथ साथ उन्होंने उसका फाइटर प्लेन का नया जो JF-17 है थंडर, वो दिया और पाकिस्तान में जाके उत्पादन करना शुरू कर दिया J-17 थंडर। और बालाकोट में इंडियन चला गया वहाँ पे, मतलब बालाकोट जो स्ट्राइक हुई, हमारे एयरफोर्स की विमान गई, फाइटर प्लेन गई, लेकिन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया उसका एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी चाइना ने दिया है उसको। तो आप सोच लिए चाइना को क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप। और ये चाइना सारी हरकतें आपके खिलाफ ही करने जा रही है, मतलब हर एक पॉसिबल पैमाने से चाइना आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, इंडिया के खिलाफ। और समय समय पे इंडिया को हेकड़ी भी दिखाते रहता है। मौलाना मसूद अजहर जैसा आतंकवादी को भी चाइना संयुक्त राष्ट्र संघ में सपोर्ट करते रहा, हाल फिलहाल की बात है। और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, चाइना का बायकॉट हम कर सकते हैं, जिससे चाइना सबक सीखे। क्योंकि और ये दुनिया के और कंट्री भी करते आई है ऐसा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है, द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे के कारण साउथ कोरिया ने, जापान जो अत्याचार किया था साउथ कोरिया पे द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे का कारण, जापान ने राजी था कि मैं कंपनसेशन दूंगा। फिर भी वहाँ के साउथ कोरिया के लोगों में इतनी कैपेबिलिटी आई कि मतलब इतना अंदर से गुस्सा आया जापान के खिलाफ कि आपने अत्याचार किया, आप और दो, नहीं तो हम आपके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे। ये 5-6 महीने पहले की बात है। और उन्होंने बाइकआउट किया ह्यूज पैमाने पे जापानीज प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये सारी बातें निहायत ही ज़रूरी है। और इसमें हर एक, हमारे आर्मी तो लड़ लेगी वहाँ बॉर्डर पे, हमारे आर्मी सभी कंट्री से सक्षम है, मतलब हमारे आर्मी अपने लोगों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने लोगों को सपोर्ट चाहिए। जब तक अपना लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब किस तरह से करेंगे वो तो आप भी जानते हैं। चाइनीज़ सामान नहीं खरीदिए, जो चाइनीज़ ऐप है उसको अनइंस्टॉल करिए, ये सारी बातें हैं। अब तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की होली भी जलाने लगे हैं लोग। मिलिंद सोमन जैसे बॉलीवुड स्टार ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन जब तक बड़े बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान ये सब सपोर्ट नहीं करते हैं, जब तक ये बड़े पैमाने पर लॉन्च नहीं होगा। और हमें भरोसा है कि हमारे इंडियन नागरिक भी इसके लिए तैयार हैं और भविष्य में ऐसे काम करेंगे। और भविष्य में क्या, अभी से करें। जो भी मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं वो चाइनीज़ मत लीजिए। तो कहिएगा इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है तो जो इंडिया में बन रहा है उनका लीजिए। आप सैमसंग लीजिए और लीजिए, और अगर आप लेना स्टार्ट करेंगे तो इंडियन भी इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। ऐप इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए ऐप,
चाइनीज़ इकोनॉमी पे कुठाराघात कीजिए, क्योंकि चाइना के साथ हमारा व्यापार लगभग 78 बिलियन डॉलर का है। उसमें से 60 बिलियन डॉलर किसका है? चाइना का है। 18 बिलियन डॉलर हमारा है। मतलब हम उसको 18 बिलियन का सामान देते हैं और 60 बिलियन डॉलर का वो हमको देता है। तो हम 60 बिलियन डॉलर अगर तोड़ देंगे, उनको नहीं देंगे, तो वो जो इतना छटपटाए बोलता है ना, तब उसको पता लगेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहते हैं कि क्योंकि स्वदेशी, इसका एक और अर्थ है स्वदेशी। स्वदेशी तो हमारी संस्कृति रही है। सबसे पहले हमारी आज़ादी के समय जो लोगों ने सबसे बड़ा हथियार बनाया था वो स्वदेशी ही बनाया था, संपूर्ण स्वदेशी, आज़ादी के समय। आप समझ रहे हैं? तो ये स्वदेशी लाके हम चाइना से, चाइनीज प्रोडक्ट से आज़ादी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग भी इसके लिए सपोर्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।